हाँ सर, क्या बोल रहे थे? ये अपन मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मनोज सर बोल रहे हैं जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना पैसा आएगा, इस पे एक्टिव इनकम बोलते हैं। और आप में से बताइए एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? बताइए आरती मैडम। जब सर हम काम करते हैं तब तो हमको पैसा आता है। हाँ। जब हम काम नहीं करते तो हमको पैसा नहीं आता। हाँ, जब मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा, मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। मतलब मैं अगर नौकरी करता हूँ तो नौकरी करने जाऊंगा 30 दिन तो मुझे पैसा मिलेगा तनख्वाह, और अगर मैं गया नहीं काम पर तो पैसा मिलेगा नहीं। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, और अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो पैसा। दुकान खोलता हूँ, बैठता हूँ 30 दिन मेहनत करता हूँ तो पैसा मिलेगा, नहीं करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ खेतों में जाके, तब जाके मुझे पैसा मिलता है। मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा मुझे इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। ये समझ में आ रही बात आप सभी लोगों को? ओके। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 90% लोग एक्टिव इनकम पर जी रहे हैं, ऐसे लोग। अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो आप भी देखोगे 6 महीने बाद उनके पास पैसा रहेगा नहीं, और उन्हें लोगों से मांगकर जीवन चलाना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं? क्योंकि उनकी इनकम सोर्स खत्म हो गया, राइट? अब यही मैं बात करूं पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए आप लोग। पैसिव इनकम से आपका मतलब क्या है? पैसिव इनकम मींस हम काम करें या ना करें पैसा आएगा ही आएगा। हम काम करें नहीं करें, पैसा हमारे लिए काम कर रहा है और वो मुझे लगातार पैसा दे रहा है। आप सहमत है इस बात से? मैं काम नहीं करूं फिर भी मुझे पैसा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो 10% लोगों के पास में पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम किस किस से आती है? मान लो आपके पास में बड़ा मकान है, उसका हर महीने भाड़ा आता है, तो पैसिव इनकम आ रही है, राइट? आपके पास में गाड़ियां किराए पे चल रही हैं और वो आपको शाम को भाड़ा देती हैं, यानी पैसिव इनकम। बैंक के अंदर आपके पास में एफडी है, वो उससे आपको हर महीने ब्याज आता है, इसका मतलब पैसिव इनकम। बात समझ में आ रही? हाँ। तो इन दोनों इनकम में से एक आदमी को दौलतमंद बनने के लिए और एक शानदार जीवन जीने के लिए कौन सी इनकम महत्वपूर्ण है? पैसिव इनकम। अगर लोगों का अगर जीवन शानदार है, उन लोगों का जीवन शानदार देखा होगा जिनके पास में पैसिव इनकम भी आती है, काम करे नहीं करे उनको पैसा आता है। आज आपने कई लोगों को काम पर जाते हुए देखा होगा, इच्छा नहीं है फिर भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हैं, क्योंकि नहीं जाएंगे काम पर तो क्या नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो घर चलेगा नहीं, भले वो काम उनको पसंद है या नहीं। कई सारे बुजुर्ग लोगों को देखा है, उम्र हो गई 60-65 साल की, फिर बुढ़ापे में भी वो या तो ठेला ढकेल रहे देखा है, या गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, पसंद नहीं है, हाँ? फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम। अगर आज उनके पास पैसिव इनकम होती तो उन्हें काम करने की जरूरत थी क्या? पैसिव इनकम नहीं है, इसलिए आज उनको बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। कोई लेडीज शादी होकर अपने घर गई लड़की, और ससुराल में जाके वो काम करने जा रही है, तो क्या माँ बाप इसलिए उसको शादी किए थे कि ससुराल में जाके काम करे? मगर वो मजबूर है, अगर नहीं काम करेगी तो उसका घर चलेगा नहीं। लेकिन अगर उसको पैसिव इनकम आती है तो उसकी मजबूरी है क्या? उसका जीवन शानदार हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। हाँ? तो पैसिव इनकम कितनी होना चाहिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप राम बाबू सर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं एक्टिव, यानी आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। कितना? 1 लाख रुपए, ये आपकी इनकम है। अगर यही लाख रुपए आपको पैसे आने लग जाए, कितना आने लग जाए, तो आपका जीवन शानदार होगा कि नहीं होगा? काम करूं ना करूं मुझे लाख रुपए आ ही रहा है। मनोज सर बोले मैं काम करूं ना करूं मुझे लाख रुपए महीने का आ ही रहा है। फिर वो काम करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूती है, मेरी स्वेच्छा है, मैं मजबूर नहीं हूं। मेरे को लाख रुपए आ रहा है। जो वृद्धाश्रम में जो माँ जा रही है उनको हर महीने अगर समझो 25-50 हजार रुपए आ रहा होता तो उनके बच्चे उनको बोलते कि तुम जाओ बड़े भाई के पास रहने, हाँ मतलब मेरे पास ही रहो। बात मानते हो कि नहीं?
तो बुढ़ापे में अच्छा खाना पीना, दवा, बच्चों का प्यार, नाती पोतों का प्यार, ये अगर सब चाहिए तो आपको क्या, आपके पास कौन सी इनकम होना चाहिए? पैसिव इनकम जरूरी है। क्योंकि बुढ़ापा आते आते 60-65 साल तक एक्टिव इनकम तो बंद हो ही जानी है ना, होगी कि नहीं होगी? 60 के बाद तो आपको दुनिया वाले बोल ही देंगे कि यू आर रिटायर्ड। अब जूस निकल गया, वारंटी निकल गई आपकी, हम आपको रिटायर करते हैं। बात मानते हो आप इस बात को? यस। अच्छा, किसको लगता है कि नहीं मेरा तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं? सभी का है सब। हाँ, सभी का आएगा ना, पक्की बात है। हाँ, और साइंस भी इतनी तरक्की कर रहा है और एलिमेंट भी लगी हुई है कि आदमी को जो समझ लो कि 100 से पहले तो मरने नहीं देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर 60 के बाद का जो जीवन है 40 का, उसमें आपके पास पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। और पैसिव इनकम नहीं है तो जो बोलते हैं मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि मेरे 3 मोड़ा है, क्या बोलते हैं? 3 मोड़ा है, उनका जीवन खतरे में है। एक है तो फिर भी ठीक है, 3 में ही खतरा है, समझे। एक आदमी बिल्कुल पैसिव इनकम की तरफ ध्यान नहीं देता और ये सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, जरूरत ही क्या है। आपने नाम सुना होगा रेमंड्स कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया, एक ऐसा आदमी जो चार्टर्ड प्लान में चलता था, उसकी कंपनी करीब 20,000 करोड़ की, कितनी? 20,000 करोड़ की कंपनी रेमंड्स, कितना बड़ा ब्रांड। उससे लगता था कि रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत क्या है। एक दिन उसका बच्चा अमेरिका से पढ़ के आया, उसने सारी कंपनी के शेयर, पूरी कंपनी किसके नाम कर दी? अपने इकलौते बेटे के। ये सोच के कि मुझे अब ये संभालेगा, अपन ऐश करेंगे। उसके पास सारी इनकम आ गई और अगले महीने उन्होंने की पैसे काहे के पैसे सारे कंपनी का है। और वो आदमी मुंबई में आए, फुटपाथ पर सोता हुआ मिला और अभी भी रेंट पे रहता है। कौन? जो 20,000 करोड़ का मालिक था, उसके पास कोई भी पैसे इनकम नहीं। ये बात क्या सिर्फ मैं बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं, मैं बात अभी के टाइम में ही बोल रहा हूं। आज रेणु शर्मा मैडम का दिल करता है कि मनाली घूम के आऊं, मैं आज पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करूं, तो क्या आप जा पा रही हैं क्या? क्योंकि पैसिव इनकम नहीं। मान लो एक्टिव इनकम कुछ पैसा इंतजाम कर लिया, 50,000 लाख रुपए, और आप चलो 2 महीने घूम के आए, तो खाली वो 2 लाख रुपए उसे घूमने से नहीं, वो नौकरी चली जाएगी इधर। लेकिन अगर आपको हर महीने समझो 2 लाख रुपए आ रहा होता बगैर काम करे, 100 साल तक आने ही, तो फिर तो आप घूमती ना, फिर दुनिया की माँ की आंख, फिर तो बढ़िया घूमते ही ना। बहुत सारी बातें। एक इंसान अपने चॉइस के कपड़े नहीं पहनता है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि हस्बैंड ने बोला है कि देख भाई, करवा चौथ के नाम पर तू मेरे 10,000 रुपए खत्म हो रहे हैं, चल पूरे साल में एक ही बार है, चलो देते हैं। अब वो 10,000 में ही शॉपिंग करनी उस लेडीज को, क्योंकि साल में करवा चौथ एक ही बार आएगा और हस्बैंड जैसे तैसे तो माना है इस बार। तो 10,000 रुपए लेके जब मार्केट में शॉपिंग करने जाती है तो वहां देखती है उसे पसंद आ रही है तो 10,000 की साड़ी, बाकी चीज कैसे आएंगी? तो बिगर मतलब मन कर रहा है ये लेने का, अगर गैर मन का ये लेके आ रही है, एडजस्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है अब ये कमाई अगले करवा चौथ को होगी। लेकिन जिसको ये पता है कि मेरे को तो हर महीने 50,000 आ रहे हैं, तो वो शॉपिंग भी अपने चॉइस की कर सकती है कि नहीं कर सकती? वही बात नहीं, इस महीने अगले महीने फिर ले लेंगे, अगले महीने फिर हो जाएगा। जिसके पास में पैसिव इनकम है लाख रुपया 2 लाख रुपया, वो किसी से डरेगा क्या? वो मालिक से डरेगा क्या? मालिक उसे धमकी देता है अगर तूने कल ये काम नहीं किया नौकरी से निकाल देंगे, तो तू कल छोड़ा भी निकलना, क्योंकि मेरे पास में लाख रुपया पैसिव इनकम आ रही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ बैठे हर शख्स की अगर 1 लाख रुपए बोल रहा हूं, पैसिव इनकम आ जाए हर महीने लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए, हर 1 तारीख को लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए, तो आपका जीवन कल्पना करो कैसा होगा। जो अभी है वैसे ही रहेगा कि बिल्कुल बदल जाएगा, शानदार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हर कोई कहेगा कि जीवन हो तो आप जैसा हो, नहीं तो नहीं हो।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जीवन में पैसिव इनकम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनके जीवन में पैसिव इनकम नहीं है उनको डर हमेशा लगा रहेगा, मानते कि नहीं? यस सर। वो हमेशा डर डर के जीवन जिएंगे। अरे पैसा बचा के रखो क्योंकि अगले महीने की कोई गारंटी नहीं है। अगला महीना पैसा आएगा कि नहीं आएगा। पैसे बचा के रखो, पैसे खर्च मत करो क्योंकि आगे आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा जीरो ही रहेगा, डाउन ही रहेगा। लेकिन जिस आदमी को मालूम है कि अगले महीने फिर आ रहा है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको महीने का लाख रुपए पैसिव इनकम आता है, हर महीने आता है? बताइए, बगैर काम करे। कोई नहीं। चलिए 50,000 रुपए नहीं आता। अच्छा, पैसिव इनकम आती कैसे, इसको भी अपन समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आने के लिए अगर आपको लाख रुपए चाहिए, कितना चाहिए? हर महीना चाहिए। लाख रुपए तो चाहिए ना ऐसी महंगाई में, 10-20 हजार से तो कुछ होता नहीं है। 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1 लाख रुपए पैसिव इनकम आने के लिए आपको मैं कुछ विकल्प बता रहा हूं। नंबर 1, आपके पास में 20 दुकानें ऐसी हो मार्केट के अंदर जिसका एक दुकान का 5,000 रुपए भाड़ा हर महीने आता हो। 20 दुकानों की मार्केट, 20 दुकानों, तो सब पार्किंग की व्यवस्था करना पड़ेगी आपको, तभी तो भाड़ा मिलेगा। तो ग्वालियर में अगर 20 दुकान की मैं मार्केट खरीदूं तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा सर? करोड़ों। कैसी अंदाजा बताओ मनोज सर, 20 दुकान की मार्केट कितना पैसा लगेगा? कम से कम 5 करोड़। कम से कम 5 करोड़ रुपए। और ज्यादा लगा कम से कम मनोज सर 5 करोड़, चलो कम से कम ही लेते हैं। तो दुकान का भाड़ा अगर चाहिए तो कितना पैसा चाहिए आपके पास? 5 करोड़। 1 लाख रुपए के लिए बोल रहे हैं केवल। और 1 लाख में भी रईसी वाली जीवन नहीं जियोगे, पर जो है नॉर्मल जीवन जी लोगे। इसके अलावा और कैसे आ सकता है पैसिव इनकम, बताइए? आपके पास में आप मकान, दुकान बात हुई, बड़ा मकान भी होगा। एक बड़े मकान के अंदर आपको लाख रुपए महीना किराया है, तो उसके लिए भी कम से कम 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चाहिए, उसी में आ गया। ये बात सही है कि नहीं? अगर हमारे पास पैसा है तो उसको अपन ब्याज पे दे सकते हैं। हाँ। दूसरा, अगर आपके पास में नगद पैसा है, क्या है? पैसा है नगद, तो वो भी आपको 1 लाख रुपए के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 2 करोड़। क्यों बोला मैंने? क्योंकि बैंक का जो ब्याज है वो 5% है। कितना है? 5%। तो 2 करोड़ रुपए पे आपको लाख रुपए आएगा, लेकिन वो हर महीने आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर चलती ना सर। 1900 अगर हम बात करें 95 के आसपास, तो बैंक ऑफ इंटरेस्ट 12% था। कितना था? 12%। यानी कि 1 लाख रुपए के लिए केवल 1 करोड़ रुपए ही जमा करना था। लेकिन बैंक का जो आरबीआई है हर साल ब्याज दर को रिड्यूस यानी कम करती है। तो अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया है तब जाके आपको लाख रुपए आएगा। लेकिन अगली साल बैंक ने अगर 3% कर दिया तो 2 करोड़ में आपको लाख नहीं आएगा, 50,000 आएगा। बात समझ में आ रही? तो हर महीने की पैसे में नहीं गारंटी नहीं। मकान में मैंने बोल दिया 20 दुकानों का, 20 दुकानें रेंट पे डली नहीं रहती, और अगर है भी तो हर महीने भाड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं। तीसरा विकल्प है, आपका इतना बड़ा व्यापार हो जिसकी आप फ्रेंचाइजी लोगों को दे दो, जैसे मैकडोनल्ड, जैसे हीरो होंडा, जैसे एप्पल कंपनी, जैसे नाम बताओ ना, कोई बड़ी कंपनी, जैसे अमूल डेयरी। अमूल तो खैर सहकारिता विभाग में आती, नॉन प्रॉफिटेबल है, वो कंपनी नहीं है। डोमिनोज पिज्जा, राइट? और वो आपका खुद का ब्रांड, आप फ्रेंचाइज वो नहीं, उसमें तो फिर एक्टिव आपको मेहनत करना पड़ेगी। मतलब आप मैकडोनल्ड के मालिक हो, रिक रॉक, और आपने पूरे
हिंदुस्तान में 100 ब्रांचें दे रखी हैं, तो वो 100 लोग काम करते हैं और आपको 4% पैसिव इनकम आ रहा है, राइट? यस। तो या तो मैकडॉनल्ड की तरह मालिक होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास आज की डेट में अगर देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है मैकडॉनल्ड कंपनी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। अगर आपको पतंजलि की तरह पैसिव इनकम कमाना है, यानी पतंजलि का प्रोडक्ट यहाँ किसी दुकान में बिकता है और उधर बाबा रामदेव की कंपनी को प्रॉफिट पहुंचता है, तो उसके लिए आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया है आपके पास में, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए, बड़ी कोई कंपनी बनाइए, जो 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कंपनी होना चाहिए, तब जाके आप पैसिव इनकम। छोटी कंपनी में पैसिव इनकम की गारंटी नहीं, एक्टिव ही रहेगी। हाँ एक्टिव ही। तो इन तीनों में से कौन सा करेंगे आप बताइए? ये सारी नहीं। हाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, कैसे? तो लाख रुपए नहीं चाहिए पैसिव इनकम, चाहिए। पैसे तो चाहिए। तो इन तीनों में से कुछ करो। इतना पैसा तो हम यहाँ थोड़ी होते। हाँ एक और सच्चाई बता दूं, मुस्कुराने की बात नहीं, गंभीर विषय है। आज आप घर में पैसा देना बंद कर दो, मेरे कहने से, ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने। ना बिजली का बिल भरो, ना बच्चों की फीस भरो, ना घर में राशन लेके आओ, ना दवाई के लिए, ना बीबी के लिए, ना कुछ मत करो। 6 महीने कर लो मेरी तरफ से, मेरे कहने से। कितने? 6 महीने। जो आपको लगता है ना, माँ कसम, जो मेरा अपना है, ये मेरी खुद की बीवी है, ये बेटे हैं, 6 महीने में वो आपकी वो वैल्यू बता देंगे। ये ब्रह्मयान जी रहे हैं, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा, मैं सिर्फ 6 महीने बोल रहा हूं। 6 महीने में वो आपको उनकी टोन ना बदल जाए तो कहना। कब? जब आपके हाथ पैर सब सलामत हैं, तब आप चल फिर रहे हैं, तब। आज है सब कुछ, और जिस दिन वाकई में उम्र के तगाजे में नहीं रहेगा, तो फिर उस समय तो रियल में नहीं आएगा। आज तो आप चॉइस देके 6 महीने नहीं करोगे, और उसके बाद जब वाकई में आप कर ही नहीं पाओगे, फिर तो श्योरिटी नहीं ना कि अब तो मरते दम तक पैसा, इनकम, एक्टिव इनकम खत्म। उस समय घर के परिवार के ही सदस्य, दूसरों की तो बाहरी बात ही छोड़ दो, घर के परिवार वालों का जो आपके प्रति जो स्नेह था, जो रवैया था, वो अचानक से आपको बदला नजर आए, और आप एक ऐसे आंसू रोगे जिसका आप किसी को बता नहीं सकते। और इसमें उन बच्चों की, फैमिली वालों की कोई गलती नहीं है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? Yes, sir. है? गलती खुद ही रहेगी। मानते हो इस बात को? पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। लाइफ इज अनसर्टन, मेरे साथ में कब कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए पैसिव इनकम। और सबसे बड़ी बात, आपको शानदार जीवन जीना है, कॉन्फिडेंस होकर जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है कि आपको हर महीने पैसा आता है, तो आपका दिल करता है जब आप घूमने जाते हो, दिल करता है वो काम करते हो, जहां मन, जैसी लाइफ जीना है वैसा लाइफ को आप जीते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में हर महीने पैसिव इनकम आती है। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी मैंने विकल्प बताए, एक ऐसे विकल्प हैं जो कि टोटली असंभव है। क्या है? असंभव है, ना के बराबर है ये हो पाना। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, माई लाइफ कंपनी का, जिसने हर एक आम इंसान को पैसिव इनकम देने का जुगाड़ कर रखा है। मगर उसकी गहराई को आदमी समझता नहीं है और इस काम को हल्के में लेता है, और बिजनेस भी उसको फिर हल्के में ले लेता है। अब इसको ऐसे मान के चलिए, मैं 20 दुकान का भाड़ा बोल रहा था आपसे कि 1 लाख रुपया है। अभी आप बोले सर 20 दुकान इतना लाख रुपए नहीं,
अगर आपको एक दुकान का भी भाड़ा चाहिए, कितने दुकान का, तो एक दुकान की जो वैल्यू है आज की डेट में वो कम से कम 20 लाख रुपए है। कितनी, इस बात को मानते हैं? 20 लाख रुपए लगा के आपको 20 लाख रुपए लगा के आपको हर महीना 5,000 रुपए पैसिव इनकम आने की व्यवस्था हो सकती है। ये बात सही है? एक विकल्प ये है 20 लाख रुपए लगा के 5,000, और दूसरा विकल्प ये है कि EMI में एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दो आप और 5,000 की व्यवस्था कर दो। कौन सा तरीका सरल है? जी हाँ EMI वाला। हाँ? बड़ा आसान है। ये आसान है कि नहीं? यस। तो एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, 5,000 की व्यवस्था हर महीने। हर महीने मैं रहूं ना रहूं तब मेरे आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए ना। दूसरा फिर 5,000 की व्यवस्था, तीसरा फिर 5,000 की व्यवस्था, चौथा फिर 5,000 की व्यवस्था, फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा। कोई कोई दुकान भाड़ा कम देती है, तो देती तो है। चलो कोई दुकान 5,000 नहीं देगा, 500 तो देगा। लेकिन कोई दुकान 15,000 की तो देगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर 15,000 की देगा। है कि नहीं शानदार? बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? अच्छा, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कोई नया आदमी तो नहीं है ना? हाँ, तो नहीं तो बात ऊपर से निकल जाएगी। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो लाख रुपए कमाने के लिए करना क्या है? एक एवरेज अगर देख लो पवन सर, चलो 5,000 छोड़ो, 500 छोड़ो, एक व्यक्ति का, मेरा अनुभव 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ माई लाइफ में, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति से आपको हर महीने एवरेज कम से कम 1,000 रुपए तो आते ही। कितना आता है? 1,000 रुपए आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से आपको हर महीने 1,000 रुपए आता है, यानी पूरे साल भर में 12,000 आ जाएगा। उज्जैन में हमारे सर है, क्या नाम है, ओम प्रकाश सूर्य सर। आज से करीब 5 साल पहले वो ज्वाइन करे थे, और हम लोग गए भी नहीं है उज्जैन, सही बात है। उनके साथ एक आदमी को समझाया नहीं, एक प्रोडक्ट उनके साथ बेचा नहीं, लेकिन हर साल 5 सालों में मुझे ऐसा लगता है, अगर टोटल कौन सी रैंक पर आ गए, ATC स्टार सिल्वर होने वाले, यानी ATC का मतलब है स्टार सिल्वर है। करीब करीब 10 लाख रुपए का व्यापार कर दिया उन्होंने। कितना कर दिया? 10 लाख। और 10 लाख का 10% भी अगर पकड़ लें तो 1 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 1 लाख। यानी कि लाख रुपया 5 साल में हमने उनसे कमाया। 1 साल में कितना कमाया? अप्रोक्सीमेटली 20,000। इस इनकम को आप पैसिव इनकम बोलेंगे कि एक्टिव इनकम बोलेंगे? ये पैसिव है। बात समझ में आ रही? एक व्यक्ति को समझाया और लगातार 5 साल से वो हमको इनकम पहुंचा रहे हैं, और आगे भी वो पहुंचाते रहेंगे। और मजे की बात, उन्होंने अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जिसको हम जानते भी नहीं है, उससे भी हमको क्या आने वाली है? पैसिव इनकम आने वाली है। कितना सस्ता सौदा है, कितना बढ़िया सौदा है, दिमाग खोलने वाली बात है। फिर भी अगर इस बिजनेस को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में क्या बोलेंगे, बोले अगर किसी के जीवन में सुख हो ही ना, तो चाहे भगवान राम से शादी करा दो, बस जंगल तो भुगतना नहीं पड़ेगा। ऐसी डायलॉग मारते ना अपन लोग, हाँ? फिर वो किस्मत को अपन बोलते हैं ना। तो मैं ये की बात बोलूंगा, किस्मत में जिसके सुख नहीं होता ना, उसे माई लाइफ समझ में नहीं आता। समझ में? वो माई लाइफ डायरेक्ट सेलिंग को क्या बोलते हैं? टोपी पहनाने वाला, उल्लू बनाने वाला, पैसा लूटने वाला, फ्रॉड काम, ऐसे ही बोलते हैं ना। मेरे को एक बात समझाओ, आप इस बिजनेस में जुड़े, आपका क्या लगा? कोई बताइए। मैडम आप अभी ज्वाइन किए हो ना बिजनेस में? नहीं, समय हो गया। कितना इन्वेस्ट लगा इस कंपनी में आप लोग? कोई पैसे लगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिए, इसके अलावा कुछ लगा? ओके। यहाँ पर बैठा कोई भी सस्ता 1 रुपए बाहर का नहीं लगा मनुष्य, होने के लिए कुछ है नहीं।
लेकिन उन्हें ये बिजनेस क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जैसे ही अपने चाचा से बोलते हैं, मामा से बोलते हैं, बुआ के लड़के से बोलते हैं कि मेरे साथ बिजनेस कर ले, तो बुआ का लड़का बोलता है तू कहाँ चक्कर में फंस गया दोस्त, मेरी सलाह मानता ना तो अपन दोनों मिलके पंचर जोड़ते। हाँ, कहाँ तू लगा हुआ है, तू मेरे संग टेम्पू में बैठ सुबह से लेके शाम तक, मुरार कंपू मुरार कंपू मुरार कंपू, 800 रुपए कमाएंगे, 400 रुपए तेरे, 400 मेरे, संध्या को 200 का पौवा पियेंगे, मस्त लाइफ। हाँ? बोले बोले जीजी कहाँ लगी हुई है तुम, जाकर फालतू में जोड़ा जाड़ी, तुम सिलाई मशीन लेके आओ, बढ़िया शाम को अपन कपड़े सिलेंगे, सिलाएंगे, मस्त घर बैठे पैसा मिलेगा। एक लेडी जो घर पे कपड़े सिलती है ना, उसे लगता है इसकी बहुत कमाई हो रही है, लेकिन उससे पूछो उसकी यहाँ का फोटा ली, उसका जीना आराम कर दिया। सारे लोग त्योहार बनाते हैं, शादी एंजॉय करते हैं, और टेलर मास्टरानी का जीना आराम कर देते हैं। हाँ, है ना, लास्ट वाले दिन भी लगे रहते हैं, और लगता क्या रही है तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। और इनकम कौन सी है? एक्टिव है, सही बात है। तो पैसिव इनकम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस काम को करेंगे, मैं बोल रहा हूँ हमारा जो विजन है ना, माइंडसेट को लॉन्ग टर्म होना है। आदमी की प्रॉब्लम क्या शॉर्ट टर्म सोचता है, वो सोचता है तुरंत हो जाए। मैं बोलता हूँ इस काम को आप कीजिए माई लाइफ। कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा 10 साल में 100 लोगों की टीम तो बना सकता है। हाँ, मरे मारे तो कमल सर 100 लोगों की टीम बन सकती है, और 100 लोगों की टीम बन गई, और 100 एक आदमी से कितने कमा रहे हो आप? 1000 रुपए, तो लाख रुपए आपकी पैसिव इनकम की व्यवस्था हो गई। कोई बुरा सौदा है क्या? लेकिन लोग क्या करते हैं, इस चीज की कदर नहीं करते। क्यों कदर नहीं करते? क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं कि अच्छे जीवन जीने के लिए मुझे चाहिए क्या। आज वो एमआई लाइफ में देखते हैं कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है। पैसा क्यों नहीं आ रहा है मेरे को बताइए। अगर किसी को पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है मेरे को बताइए। किसी भी पर्सन को अगर पैसा नहीं आ रहा है एमआई लाइफ से, तो क्यों नहीं आ रहा है मेरे को जो बताइए। वो सर कुछ खरीदेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा पैसा? ना वो खरीद रहा है ना बेच रहा है। हाँ। वो काम ही नहीं कर रहा है, और वो क्या बोलता है पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी खराब है। मैं बोलता हूँ यार, तू तेरे को हर महीने पैसे मिलते हैं, तू नौकरी करता है, तू वहां 1 महीना नौकरी मत कर, फिर पैसा आ जाए तो मेरे को बताना। वो देगा क्या? आप दुकान खोलते हो, सिलाई करते हो, तभी पैसा मिलता है ना। आप सिलाई मत करो, दुकान मत खोलो, फिर पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो लोग प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि मैं जब काम ही नहीं कर रहा हूं तो पैसा कैसे आएगा। और ऐसे में कोई उनको रिश्तेदार, उनका दोस्त आके ये समझाता है कि कंपनी खराब है, कुछ नहीं होता, तो उसकी हामी आप मिलाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, 6 महीने हो गए मुझे, 7 बार हो गई। ऐसा बोलते नहीं बोलते? अब उन्हें ये समझ नहीं आता है कि भैया तुमने माई लाइफ में जब जुड़े हो तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर काम करे तो पैसा आएगा नहीं। इतनी सी बात समझ नहीं आती। लेकिन जब मैंने देखा क्या लोग वास्तव में काम नहीं करना चाहते, तो इसका जवाब है नहीं, लोग काम करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ऐसी है, काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें करना आता नहीं। जैसे कि भूमि मैडम, मेरी कार रखी बाहर, आप कार से चले जाओ और बाड़े से बुद्ध वो ले आओ, मिठाई के डब्बे, चली जाओ। हाँ, क्यों? आपको दे रहा है 10 लाख की, और क्या चाहिए? तो चलाना नहीं आता, बात समझ में आ रही? करना चाहते हैं पर आता नहीं, तो मैं कैसे करूं? तो आज का जो ट्रेनिंग है वो आपको ये सिखाएगा कि महिला बिजनेस में करना क्या है। आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? Yes. तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। Yes. और अगर आया है तो तालियां बजा